कियो नरक सास ससुर पति मात पितु तलियाई ताते अब ही जाहो पराई सुन गोपी बोली अकुलाई। भगवान ने कहा कि आप लोग अपने माता पिता सास ससुर के पास जाइए, यहाँ आना ठीक नहीं है सामाजिक दृष्टि से। तब गोपियां कहने लगी कि हे प्रभु आप ऐसा मत करें, हम तो संसार के सारे भोग और ऐश्वर्यों को छोड़ करके आपकी शरण में आए हैं। तब कृष्ण बोले कि हे गोपी वृंदो, तुमने यहाँ आकर अपने पति पर धर्म को नष्ट किया है। देखो मैं तुम्हें एक दृष्टांत सुनाता हूं। भगवान श्री कृष्ण एक दृष्टांत सुनाते हैं गोपियों को। दृष्टांत में कहने लगे कि एक स्त्री अपने पति की सेवा कर रही थी, ठीक है। उसका छोटा सा बालक खेलता हुआ अग्नि की तरफ जा रहा था। जो पतिव्रता स्त्री अपने पति की सेवा कर रही थी, लेकिन देखते ही देखते बालक जो है अग्नि में गिर गया, परंतु उस पतिव्रता उठ करके बालक को बचाई नहीं। लेकिन उस पतिव्रता के प्रभाव से जो पति सेवा में ही लगी रही, बालक जला नहीं, अग्निदेव शीतल हो गए। तो श्री कृष्ण के इस दृष्टांत को सुनकर गोपियां भगवान से बोली कि हम भी आपको एक दृष्टांत सुनाती हैं। तो गोपियों ने भी एक दृष्टांत सुनाया। कहा कि एक स्त्री का पति परदेश को नौकरी करने गया था। उसके जाने के बाद में पति के फोटो के ही पूजन अर्चना किया करती थी वह। कुछ दिन बाद एक दिन उसका वास्तविक पति आ गया, तो उस समय वह पूजा कर रही थी, उस फोटो के पति के फोटो की पूजा कर रही थी। और जब उसका वास्तविक पति द्वार पर कुंडी खटखटा रहा है, अब बताइए कि वह स्त्री अपने पति की फोटो को पूजती रहे या उसे छोड़कर बाहर खड़े अपने वास्तविक पति के लिए दरवाजा खोले। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, गोपियों, जब उसका वास्तविक पति ही आ गया तो फोटो वाले पति की पूजा छोड़ करके दरवाजे पर खड़े पति के लिए ही दरवाजा खोलना चाहिए, इसमें उसको कोई दोष नहीं लगेगा। तब गोपियां बोली, तब तो प्रभु हम जीत गए। बोले कैसे जीत गए? बोले आप हार गए, क्योंकि संसार के जगत के पति तो आप ही हैं। पितुमातु सहायक स्वामी सखा तुम ही एकनाथ, हमारे हो जिनके कछु और आधार नहीं, जिनके तुम ही रखवारे। भक्तों, गोपियां कौन थी? गोपियां तो पद्म पुराण के अनुसार दंडकारण्य के ऋषि मुनि थे, ठीक है। स्कंद पुराण के अनुसार ये जो है चंद्रमा भगवान के मन से पैदा हुआ है। चंद्रमा मन सो जाता है, तो स्कंद पुराण के अनुसार चंद्रमा की 16 कलाएं ही 16,000 गोपियां बन के रास मंडल में आई थी। तो इस प्रकार से बहुत सारे भेद हैं कि गोपी कौन थी, इस पे हम ना जाएं। लेकिन गोपियां अंत में कहने लगी कि आपकी बंसी की धुन ने हमें मोहित कर लिया है और प्रेमाग्नि उत्पन्न कर दी है। आप बंसी स्वयं रुद्र का रूप है, बंसी के द्वारा हमारे इस हृदय के ताप को शांत कर दीजिए। फिर भगवान ने बंसी बजाई, कामदेव भी गोपी बनकर राधे जी के विग्रह में प्रवेश कर गए। भगवान ने सबके साथ विहार करना शुरू कर दिया।